हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन द नेचर, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। Third question, what are the objectives of teaching English at the high school level? Unit 2 से question number 1, what is micro teaching? Explain micro skills in ELT. Question number 2, explain structural approach. Question number 3, define method, approach and techniques of ELT. Unit 3, mention different subunits of listening and speaking. Second question, what is the importance of speech in language learning? What are the sub skills of speech? Question 3, write the activity to develop speaking skills. Unit 4, question number 1, what is reading? What are the sub skills of reading? Question number 2, differentiate between intensive and extensive reading. Question number 3, suggest any 5 activities to develop reading and writing skills. Unit 5, describe the procedure of teaching prose. Describe the procedure of teaching poetry. Question 3, explain online resource of ELT. Question 4, explain use of multimedia in English teaching. फ्रेंड्स, आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताना चाहती हूँ कि 15 मार्क्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता। सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम उसके साथ कुछ एड ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन तो वो 15 मार्क्स का बनता है। और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपको वो 5 मार्क्स का अगर आएगा तो आपको कम लिखना है, 15 मार्क्स का आएगा तो ज्यादा लिखना है। सेम क्वेश्चन 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो दो तरीके की चीजें होंगी, या तो सब क्वेश्चंस होंगे, 2-3 क्वेश्चंस एक साथ मिले हुए होंगे, या फिर एक ही क्वेश्चन को वो घुमा के दिया होगा और आपको एक्सप्लेन करना है। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए ICT का है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इन डिटेल। सो यहाँ 2 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन होता तो वह 5 मार्क्स का होता। तो यहाँ आप पहले क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस क्या बताएंगे, उसके बाद फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को डिटेल में बताएंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें मैट्रिक्स ड्रॉ करके प्रॉपरली आंसर लिखेंगे। और इसके बाद अगर एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ICT इन एजुकेशन है, सिर्फ स्कोप आता तो 5 मार्क्स का होता, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस दिया है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, पर अगर 15 मार्क्स का है तो आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना है। और कभी कभी इसके साथ विंडोज के साथ वो डॉस और मैक का भी पूछ लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां आपको डिस्क्राइब करना है, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मोबाइल एप्स इन टीचिंग, ये मार्क्स के हिसाब से आपको एलैबोरेट करने हैं, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी हो सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एडोलेसेंस टू अ हाई स्कूल टीचर। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सिर्फ फोकस करेंगे कि टीचर अगर जानता है स्टूडेंट्स के एडोलेसेंस स्टेज को तो वो किस तरह बेनिफिट कर सकता है स्टूडेंट को। पर अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप एडोलेसेंस स्टेजेस को एक्सप्लेन कीजिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट के साथ आपको टीचर्स का रोल लिखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर एलैबोरेट करना है। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर इनमें से 4 में से कोई 2 या 1 पूछता है तो वो 5 मार्क्स का है, चारों पूछा है तो वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये एक सिंगल क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, पर उसके साथ हाउ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज सुपीरियर टू अदर टाइप ऑफ लीडरशिप्स। इसकी वजह से, ये सेकंड क्वेश्चन की वजह से इसने इसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। इसके बाद ये देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ डू यू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, इसीलिए 15 मार्क्स के हैं। और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच, एक्सप्लेन इज प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस। सिर्फ स्ट्रक्चरल अप्रोच होता तो 5 मार्क्स का होता, या फिर सिर्फ प्रिंसिपल और एडवांटेजेस होता तो 5 मार्क्स का होता। दोनों मिले हुए हैं,
15 मार्क का क्वेश्चन है। हाउ डू यू टीच अ पोएम, इलुस्ट्रेट योर आंसर, तो ये भी एक ऐसा है कि वो 15 मार्क का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतना होता कि हाउ डू यू टीच अ पोएम तो आप 5 मार्क का क्वेश्चन होता, पर यहाँ वो एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है तो उसकी वजह से 15 मार्क का है। तो कहने का सार ये बनता है कि क्वेश्चन को देखकर, उसके मार्क्स को देखकर आप लिखें और लिखते वक्त क्वेश्चन को एम्फोसिस दें कि वो क्या पूछ रहा है, उस पर जोर डालें। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट योर एग्जामिनेशन का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो मार्क वेजिंग होते हैं, उसमें लिखना कम होता है और मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए यही है कि यहाँ जो 2 पार्ट्स किए गए हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन है, एक पार्ट हो तो वो 5 मार्क्स का बनता है, पर जब 2 पार्ट हो रहे हैं वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ मार्क्स ज्यादा होते हैं और लिखना कम होता है, इसीलिए ये मार्क फेचिंग पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी पोर्शन, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दिया है वो उस टॉपिक का आप रिलेटेड सब कुछ पढ़िएगा। ये नहीं कि बस अगर इंपॉर्टेंस दिया है सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिया है तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन का कंप्लीट पढ़िएगा, वो आपको 15 मार्क क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।